आज की वीडियो होने वाली है कितने सारे चीजों को, कितने सारे लोगों को, कितने सारे देशों को जो बाहर कर दिया गया है। या संजू सैमसन स्क्वाड में नहीं है। या क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। या क्या आज तुम वीडियो लीड करना चाहोगे या फिर चुप रहना चाहते हो? भाई नहीं लीड तो आज करेंगे वीडियो की यार, ऐसा एनर्जी क्या इतनी है? लो क्यों हो रही है भाई? क्या हो गया? नहीं ये कुछ अभी अभी बाहर हुई है तो इसलिए बस थोड़ा वो मैंने जो कहा ही था। रेजिड्यू होता है ना बाहर होने का, वो अभी भी दिमाग के अंदर ही है। बट मैं वही कह रहा हूँ भाई, आज काफी दर्दनाक दिन है भाई साहब। मतलब संजू सैमसन बीइंग द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उनको अपने टीम से निकाल दिया। जिम्बाब्वे टूर की बेसिकली T20 जो स्क्वाड आ चुकी है, वहां से वो बाहर हो चुके हैं। अच्छा, आज थर्ड T20 उसका मैं प्रिव्यू भी करना है एग्जैक्टली। क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है यहाँ भी खेलेंगे कि नहीं नहीं, और वही ना, इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ, क्योंकि अगर आपने उनको बाहर निकाला है, ड्रॉप करे, रेस्ट दिए, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। बट जो भी आपने करा है तो क्या उसका मतलब है कि आप अब बाकी बची हुई सीरीज जो होने वाली है उसमें आप उनको खिलाने वाले हो या नहीं खिलाने वाले हो? तो क्यों नहीं खिलाने वाले हो? इन सबको हम एड्रेस करना है। रोनाल्डो ड्रॉप होंगे या रिटायर होंगे? रोनाल्डो तो रिटायर ही होगा भाई, अब रिटायर हो रहा है। ड्रॉप क्या होगा भाई? वैसे जब तक ये वीडियो रिलीज हो कोई बड़ी बात नहीं, तो न्यूज आ जाए, क्या पता आ जाए। हाँ राइट राइट। क्या हुआ एग्जैक्टली गाइस, ये सारी बातें हमें डिटेल में करनी है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। So let's start with the first segment, which is the game point भाई। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टूर की जो स्क्वाड निकल के आई है, जरा उसकी बातें होंगी। एंड स्टार्ट हम लोग अपने मेन इवेंट से ही करने वाले, मेन टॉकिंग पॉइंट से करने वाले। देखो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर बाहर गया है, कौन सा प्लेयर उनके जगह पे अंदर आया है। एंड मैं एक चीज आप सबको पहले बता दूं, वेरी हैप्पी फॉर ऑल द प्लेयर्स जो कि टीम के अंदर आए हैं। कोई सवाल उनके ऊपर नहीं है। to be taken away from कुछ हम लोग कोई ऐसा नहीं कहने वाला कि वो लोग डिजर्व नहीं करते अपना स्पॉट। जितने भी लोगों को सिलेक्ट करा गया वो डिजर्व करते ही है। बट जो मेन क्वेश्चन है क्या, चलो आएंगे एक एक करके आते हैं, देखते हैं कि सारे नाम में से तुम क्या कहना चाहते हो, किसके ऊपर कहना चाहते हो। बट स्टार्ट हम लोग करने वाले अपने मेन टॉकिंग पॉइंट से। संजू सैमसन हैज बीन ड्रॉप्ड और रेस्टेड फ्रॉम द टीम नाउ। उनको जिम्बाब्वे टूर से निकाल दिया गया टीम से, उनकी जगह पे प्रभ सिमरन आए हैं। अब प्रभ सिमरन आए हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, हाउ कैन यू रिमूव द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम द टीम आफ्टर जस्ट 3 T20 आईज, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बैट्समैन फेल करे हैं, इंक्लूडिंग संजू सैमसन ऑब्वियसली। अब ये ना देखो, ऑफिशियल वर्ड जो निकल के आया, बाय द वे ये चीज बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में नहीं है। क्या? इट हैज बीन जस्ट रिपोर्टेड बाय जर्नलिस्ट कि उनको रेस्ट दिया गया, ड्रॉप नहीं करा गया, उनको रेस्ट दिया गया। ये जर्नलिस्ट रिपोर्ट करा है। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई भी संदेश ऐसा नहीं आया। बीसीसीआई ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, बट एज पर जर्नलिस्ट बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है। एंड मतलब चलो मान लिया उस चीज को कि ठीक है, आपने कह दिया कि हम उनको भी रेस्ट करें। ऑब्वियसली बीसीसीआई भी इस टाइम पे ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं हमने तो ड्रॉप करा। इतना दम किसी में नहीं है भाई। वाले हमारा मन करे तो हम ड्रॉप होंगे आप रिचेस बोर्ड, इतना दम किसी में नहीं है कि मैन ऑफ टूर्नामेंट का इस टाइम पे लोग हैं यहाँ पे ऐसा कह दो। तो पहली बात तो तुम्हारे थॉट्स इस चीज पे क्या है कि पहली बात तो उनको रेस्ट करा गया या फिर ड्रॉप करा गया? देन इज दिस करेक्ट और नॉट? इट इज अटर क्रैप। या आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि आपको रेस्ट करने का क्या लॉजिक देना पड़ रहा है अभी। ही इज जस्ट अ वन फॉर्मेट प्लेयर। T20 में आपको जो है क्या पता 50 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है या पूरे दिन 90 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है टेस्ट मैच की तरह धूप के अंदर। मोस्ट ऑफ द गेम्स आर डे नाइट। आपको रात को आके 20 ओवर या पूरी बैटिंग करते हैं। सैमसन तो वैसे भी कहीं करते हैं। नहीं भाई, और वैसे भी ये कौन सा रेस्ट है? आईपीएल में नहीं देखते कि कैसे मैचेस शेड्यूल करे जाते हैं, हर दूसरे दिन में मैच होता है। एग्जैक्टली, और रेस्ट करना है। आप इन गेम भी रेस्ट कर सकते हो विद ईशान किशन एज अ विकेट कीपर। विकेट कीपर का वर्कआउट ज्यादा हो रहा है तो भाई ये सब बड़े इजी कन्वीनियंट बहाने दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने सैमसन को हटाया तो उसी जगह पे कोई बैटर वापस ही नहीं आया, कि एक बॉलर ही ऐड कर दिया कि नहीं हमें वो पोजीशन ही नहीं रखनी है, भी हमें जेन्युइननेस देना है। नहीं, प्रभ सिमरन आए, सेम प्रोफाइल, ओपनर, विकेट कीपर। व्हाट इज दिस हिंटिंग एट? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रेस्टिंग संजू सैमसन जब आपको ऑलरेडी अभी कितने 60 T20 हमने खेले? उससे पहले ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप था जहां पे सैमसन ने कुछ नहीं करा है। क्या लॉजिक है फिर? आपको दोबारा रेस्ट किस बात के लिए देना पड़ रहा है? और क्या ऐसा नहीं है कि आप अभी इंग्लैंड सीरीज के अंदर ही उनको रेस्ट दे रहे हो? ऐसा भी नहीं कि वो 5 T20 खेल रहे हैं और पहले T20 में तो उन्होंने विकेट कीपिंग भी नहीं करी है। तो ऐसे किस बात का आपने रेस्ट दे रहे हो भाई? ये दिस इज अटर क्रैप। ये घंटा, आज ये घंटा आपने रेस्ट दिया उनको, ये क्लियरली आपने उनको ड्रॉप करा। एंड हाउ कन्वीनियंट कि नहीं अभिषेक शर्मा नहीं, वो ड्रॉप नहीं होंगे। सूर्यवंशी नहीं, वो तो अभी टीम के अंदर है, वो ड्रॉप नहीं होंगे। ईशान किशन नहीं, वो क्यों ड्रॉप होंगे? टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक ही प्लेयर जो उनको रेस्ट की जरूरत है वो संजू सैमसन है, जिनके अभी तक रन नहीं आ रहे हैं। क्या आप मुझे ये बता दो कि चलो मान लिया कि बीसीसीआई कह रही कि नहीं वो तो संजू नहीं आके हमसे बोला था, संजू आके ऐसा बोलेंगे कि उन्हें रेस्ट चाहिए इस टाइम पे?
आपने देखा नहीं कि इस टाइम पे कैसी सिचुएशन चल रही है टॉप ऑर्डर में, कि इतनी इनसिक्योरिटी है सबके अंदर, एंड उस टाइम पे संजू सैमसन जिनकी रन नहीं आ रहे हैं अभी, या तो ऐसा होता है कि उन्होंने रन मारे होते तीनों मैच में, फिर वो कहते हैं हाँ मैं रेस्ट तो मैं तब भी समझ लेता एक टाइम पे कि अभिषेक शर्मा इस टाइम पे बोला ना, मैं कहूंगा हाँ ऐसा हो सकता है कि चलो यार मुझे ये बता दो उस बंदे ने ऐसा गलत क्या करा है? हाँ ना इतना भी डिजर्व नहीं करते। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही सही टाइम पे वो वीडियो निकली मेरे ख्याल से, बिकॉज हमने दोनों पर्सपेक्टिव्स कवर करे थे कि क्यों उनका टीम में रहना जरूरी है और क्यों कोई ऐसा सोच सकता है कि उनको टीम से निकाला जाए। आप वो वीडियो कल की दोबारा रेफर जरूर करेगा आपको मन करे तो। बट माय स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट इज, आप दोनों साइड्स कंसीडर कर लो, स्क्वाड से ड्रॉप होने का सेंस तो कहीं नहीं बन रहा भाई। दिस इज शेमफुल, एंड पता है ये वर्ड शेमफुल ही होगा, चाहे ये डिसीजन किसी ने भी लिया हो, चाहे गौतम गंभीर ने लिया हो। मैं ये भी बता दूं, आई डोंट थिंक दिस इज श्रेयस अय्यर का डिसीजन। वो तो नए नए कप्तान आए हैं, वो कहां से डिसीजन ले सकते कि मैन द टूर्नामेंट को हम लोग बाहर निकाल दें। आई एम प्रिटी डैम श्योर कि श्रेयस अय्यर का डिसीजन नहीं है। यार गंभीर का भी फिर नहीं होगा उस वाले से तो, बट आई डोंट नो। अब गंभीर लोग तो सारे अगरकर को बेचारे को गाली दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चलो नहीं, मैं भाई मैनेजमेंट में अब अगरकर भी आएंगे क्योंकि सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर वही है, बाकी जितने सिलेक्टर्स वो भी आएंगे, एंड आई थिंक गौतम गंभीर भी आएंगे। मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, मैनेजमेंट का पार्ट वो है। अभी लास्ट ही मैच में हमने जब वो पूरी वीडियो उस पर बनाई है कि उनने कुछ कन्वे करा है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि संजू सैमसन को आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। एंड मैं वही कह रहा हूं ना कि ये लेजिट वो यूज एंड थ्रो वाली चीज है कि आपने उसमें उनने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है, कितने जीत लिए भाई? किस बात का इतना घमंड आ गया हमारे अंदर कि हम लोग मैच टूर्नामेंट को ऐसे निकाल रहे हैं कि 3 मैच में रन नहीं है, ठीक है आप टीम से ही बाहर हो जाओगे। दिस इज जेन्युइनली शेमफुल एंड आई कैन ओनली फील सैड फॉर संजू सैमसन। एंड और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि भाई यार अगर टीम आपके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, टीम छोड़ो चलो मैनेजमेंट आपके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, देन क्या आपके पास रीजन है सगा रहने का उनसे? दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट प्लेयर्स, एंड द रीजन आई एम इवन मोर सैड इज बिकॉज दिस इज हैपनिंग अंडर गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के पूरे करियर की ट्रैजेक्टरी रही है, उनके करियर की स्टोरी ही रही है कि ये आदमी ने आपको टूर्नामेंट जिताए, उसके बाद भी इसको अनफेयरली बाहर करा गया, उसके तो उन्होंने अगले 7-8 साल आपको सुनाया। मीडिया में आके गौतम गंभीर ने ये चीज टाइम एंड टाइम अगेन इंश्योर करी है, बोली है कि कैसे उनको टीम से निकाला गया, एंड हमने उसका सपोर्ट करा है भाई। हमने कितनी बार आके बोला है कि यस ठीक है MS धोनी का डिसीजन जो थे, एंड में रोहित शर्मा चल गए, शिखर धवन चल गए, विराट कोहली तो चल ही रहे थे, तो इट प्रूव टू बी द राइट डिसीजन, बट दैट डज नॉट मीन कि गौतम गंभीर को बाहर निकालना वो भी सही डिसीजन था। उस आदमी ने आपको फाइनल जिताए हैं, आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते उनको। तो ये उनके अंडर जब हो रहा है ना, और संजू सैमसन के साथ हो रहा है, अगेन व्हाई ऑलवेज हिम? उन्होंने भी जिताया। हाँ, और व्हाई ऑलवेज हिम? ऐसे कैसे आप उनको बाहर कर सकते हो? आई थिंक जितनी भी वो जस्टिस आर्मी जो थी भाई वो वैलिड है, तो एक्टिव होना बनता है। नहीं, और वो वैलिड है भाई। आपने अल्टीमेटली ना एंड में आते हुए प्रूफ कर दे कि जो भी जस्टिस आर्मी का वजूद था वो सच था। जितने भी हम लोग गाली देते आ रहे थे ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसे, हम गलत थे भाई। जस्टिस आर्मी सही निकली एंड में। इस तरीके से अगर आपने अल्टीमेटली उन्हें बाहर करा है, ये दिस इज द लीस्ट अ मैन कैन डिजर्व भाई। इतना उसने प्रोवाइड करा आपको भाई। संजू सैमसन इज अ टीम मैन, ये हम सबको पता है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद हम सबने देखा था ये कैसे वो ट्रॉफी बोर्ड के बैठ गया था वही आदमी, कि उसने मतलब उनकी लाइफ का जो पर्पस था वो उन्होंने अचीव कर लिया। ऐसा ही देख के लग रहा था कि अकेले बैठा हुआ था आदमी एकदम। उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो भाई, हाउ इज दिस जस्टिफाइड भाई? वेरी वेरी रॉन्ग। आई थिंक मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों के थॉट्स इसके ऊपर, बिकॉज मेरे दिमाग में ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है। आप ऐसे किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते। एज फार एज व्हाट यू आर सेइंग कि ड्रॉप का मतलब ये कि अब वो कंसिडर नहीं होने वाले या फिर वापस नहीं आएंगे टीम में, मैं वो नहीं मानता भाई। मैं पता है क्या इसके ऊपर मेरा बहुत सिंपल थॉट ये है कि आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते थे, आपको एंड में कभी ना कभी तो उनको वापस लेके आना है, क्योंकि इतने गंदी नहीं खिलाड़ी रहे हैं वो कि इतनी गंदी रन ऑफ फॉर्म नहीं रहा उनका क्या बाहर ही कर दो उन्हें। बट आई कैन क्लियरली सी, इतनी क्रिकेट मैंने भी देखी है, इतनी क्रिकेट आप सबने देखी है, what BCCI is trying to do is make things impossible for him to come back. अगर आपने अगली पूरी सीरीज जो है वैभव सूर्यवंशी को दे दिया है, नॉट सेइंग वो डिजर्व नहीं करते, अगेन मैं यही कह रहा हूं, बट सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए। अगर वैभव सूर्यवंशी को दे दिया है, उसने मार दिया रन, तो कैसे संजू सैमसन वापस आ रहे टीम के अंदर? अगर आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको कि वो टीम के स्क्वाड में भी रह पाए, कि अच्छा वो नजर में है कि अच्छा ठीक है ये नहीं चल रहा इस मैच में, अगला बंदा बैठा हुआ है ये भी आ सकता है वापस, और उसने डिलीवर करके दिखाया है। अगर आपने उनसे मौका ही छीन लिया तो यू आर प्रैक्टिकली मेकिंग थिंग्स इम्पॉसिबल। इससे पता होगा क्या, ये चीज हमने पहले देखी है, इसलिए आपने भी कभी देखी है क्या? मैं बताता हूँ। अगर सूर्यवंशी चल गए और फिर सैमसन वापस आते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कंटिन्यूटी हमें रखनी है, वो तो बस रेस्ट पे थे, और फिर अगर 2-3 मैच में सैमसन नहीं चले,
द होल प्रेशर वो सिर्फ उसे सैमसंग के ऊपर होगा. वी सॉ द सेम थिंग विद शुभमन गिल. एग्जैक्टली. जब उनको श्रीलंका वाली सीरीज के बाद एशिया कप में वापस लाया गया था, बोल के कि नहीं कंटिन्यूटी हो रही है, और जहां कुछ मैच में रन नहीं है, पूरी दुनिया हम भी पीछे पड़े होते कि नहीं सैमसंग को वापस लाओ, और सेम चीज सैमसंग के साथ हो सकती है. और चलो गिल का तो चलो उस टाइम पे डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि उसने साल भर से T20 नहीं खेले थे. इसने तो अभी जिताया यार. जिताया है भाई. और आप कैसे, वही खेलना क्या बात है, जिताया आपने, तो उसके साथ आप कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो. अश्विन ने, बाय द वे, उनकी वीडियो देख रहा था, उनने बोली ये चीज, एंड यू टेल मी योर थॉट्स, क्योंकि उन्होंने बोला कि जितने भी प्लेयर्स इस टाइम पे होंगे भाई T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, संजू सैमसन द मैन ऑफ टूर्नामेंट, इन दोनों को टीम से आपने निकाल दिया है. तो जितने भी प्लेयर्स होंगे इस टाइम पे, एंड बिकॉज ही इज स्पीकिंग, तो मैं मान रहा हूं कि उनकी बात में बहुत क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं है कि वो टीम के अंदर थे, वो सेम पोजीशन में रह चुके हैं. अश्विन जो है वो इस पोजीशन में रह चुके हैं जहां पे उनको शायद टीम से नहीं निकलना चाहिए था, या फिर उनको कायदे से यूज करना चाहिए था, बट नहीं करा जा रहा था. उनने कहा है कि जितनी भी प्लेयर्स इस टाइम पे होंगे उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होगी ही होगी, कि जब ये लोग नहीं रह पा रहे ना टीम के अंदर, तो हमारे पास भी सिक्योरिटी नहीं है. हाँ होगा यार, आई एम श्योर. इतना नहीं हो सकता है यार. देखो इस चीज की वजह ना, ये प्रो और कौन होता है. एक होता है कि अगर इतनी इनसिक्योरिटी हो जाएगी तो आदमी फियर ऑफ फेलियर में इतना फंस जाएगा कि परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा. दूसरी बात ये कंप्लेसेंसी कभी नहीं आनी देगी. ये चीज एक पॉजिटिव ही है कि यू कैन नेवर टेक अ पोजीशन फॉर ग्रांटेड. ऑल्दो आई फील कि T20 गेम जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, उसमें मतलब सिक्योरिटी मैटर्स मोर देन एनीथिंग. क्योंकि ये गेम ही इस टाइम पे ऐसा बन चुका है कि आपके, इट इज वेरी पॉसिबल कि आपका एक ऐसा रन ऑफ फॉर्म आएगा जहां पे आप मैच विनर हो, पर 10 में से 8 गेम में शायद आपके रन नहीं आएंगे. देन यू डिफाइन सक्सेस डिफरेंटली. हाँ, देन मे बी यू डोंट डिफाइन सक्सेस बाय कि आपने पिछले 5 मैच में कितनी 50 मारी हैं. आप जैसे गंभीर ने काफी इंटेंट की बातें करी कि इंटेंट सही जगह पे नहीं था. तो आपके हर एक मैनेजमेंट के सक्सेस के डेफिनेशन और पैरामीटर्स अलग होते हैं. आप उनको क्लैरिफाई करो ना, उनके हिसाब से प्लेस हो जाए. एंड दिस इज शेमफुल भाई, जब हम लोग गौतम गंभीर के लिए चीज कहते हैं ना कि ठीक है बायलैटरल्स पे जज मत करो, आप ICC जिता दिया ना, ICC तो उसने भी जिता दिया, तो आप बायलैटरल्स पे इतनी जल्दी कैसे जजमेंट ले रहे हो. तो ये चीज दोनों तरफ जाती है. आई थिंक भाई जो भी उनके साथ हुआ है, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. बहुत ही गलत हुआ ये. जो भी जस्टिस आर्मी है भाई, लिख दो जस्टिस फॉर संजू सैमसन. आज कमेंट्स में बाहर जाना चाहिए. 500-600 कमेंट चाहिए मेरे को. पता क्या अभी इसका एक और डाउनसाइड पता क्या है गाइस, अगर सूर्यवंशी ने भी 2-3 मैच रन नहीं मारे, जस्टिस आर्मी उसको भी, हाँ उस पे भी जाएगी अब भाई. और वो बेचारा 15 साल का बच्चा है. वो होगा ना कि डाइवर्टेड हेट्रेड जो है, वो सारा डिफ्लेक्टेड हेट्रेड उसके ऊपर. दिस इज हाउ यू क्रिएट फैन वॉर्स. आपने मतलब उनको मोटिव दे दिया कि अच्छा इस तरीके से आपको और लेके जाना है. सैड है. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस इन द कमिंग डेज. हर एक वीडियो में लगता है इसके कुछ ना कुछ बात जाएगी भाई. जब तक सूर्यवंशी के रन नहीं आएंगे, अभिषेक के रन नहीं आएंगे, तब तक सैमसंग की बात होगी. तो आपने सब्सक्राइब कर दिया? वो भी अभी आप कर दो, क्योंकि अभी मोहित का भी रोने वाला भी अभी आने वाला भाई, फेस जल्दी आने वाला है. बट प्रभ सिमरन होने वाला है. आई थिंक उनके पास से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. फाइनली इंडियन टीम से सिलेक्ट हुए हैं वो. 2 अच्छा IPL सीजन गए हैं, पूरा डिजर्व करते हैं सिलेक्ट होना. एग्जैक्टली यार. स्ट्रोक प्ले की बातें करो, क्लीन हिटिंग की बातें करो, सब उनके पास. एंड यूफपा के जितने भी लोग हैं वो आ ही रहे हैं. एक यूफपा के स्टूडेंट गए तो एक नए आ गए. तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं. आई होप कि प्रभ सिमरन को जितने भी चांस मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो पूरा अच्छा नहीं मिलेंगे ना. मुझे भी लगता है मुश्किल है. या तो फिर अब सूर्यवंशी को भी बैठा देंगे क्या अभी चांस देकर? पता नहीं भाई, मतलब वी डोंट नो क्या होने वाला है. वैसे वी नेवर नो अंडर. एग्जैक्टली. स्टार्टिंग के 2-3 सीरीज तो साइकिल के आप बहुत हेवी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं. मे बी ही विल डू दैट. पर देखते हैं भाई. बेस्ट ऑफ लक टू हिम. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल जिनकी अभी वापसी हुई है, जिनका फॉर्म अभी अच्छा नहीं है बैट से, उनको बाहर निकाल दिया गया. हर्ष दुबे अंदर आ गए हैं. इसके बारे में क्या कहना है भाई? क्योंकि आई हैव माई थॉट्स ऑन दिस. अक्षर पटेल अभी फॉर्म अच्छा नहीं है, उनको आप कैसे निकाल रहे हो भाई? हाउ कैन यू रिमूव दैट गाय राइट नाउ? एंड पता है कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है जिम्बाब्वे ही तो है, बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज नहीं है. यार इन्हीं के अगेंस्ट तो आप रन मार के अपना फॉर्म वापस रिगेन कर सकते हो. डायरेक्टली इंग्लैंड में थोड़ी रन आ जाएंगे, डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ी रन आ जाएंगे. आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप. तो उसमें अक्षर पटेल नहीं होंगे. एंड यू वांट टू हैव एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल. ये हमने भी फास्ट बॉलर्स की बातें करेंगे, उसमें भी दिख रहा है ये चीज. यार मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि पहले तो अक्षर पटेल इज अ मतलब भाई मैच विनर. अगर नंबर 8 पे वो रन नहीं मार रहे, सिर्फ बॉलिंग के बेसिस पर भी उनको रखना मुश्किल है. अच्छा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नंबर 8 पे हमें एक बैटर चाहिए रहेगा अच्छे. मतलब यू फील कि ये जो कॉल अल्टीमेटली ली जा रही है, इसके पीछे का बिल्डअप ऑलमोस्ट 1-2 साल का है, जब से उनके रन नहीं आ रहे हैं. एंड सो फाइनली अक्षर पटेल वाला जो रोल है ना नंबर 8 का, नंबर 7 का, उस पे तो मुझे लगता है कि इंडिया को हेवी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए. सेम रीजन व्हाई रिंकू सिंह इज आल्सो बैक. फेयर इनफ. ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले पे चलता हूं. एंड मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट अर्शदीप सिंह. अर्शदीप सिंह को यहां पे आपने निकाला गया है एंड उनकी जगह पे अशोक शर्मा आ चुके हैं. आई थिंक सो मतलब ये वो कॉल है जिसपे मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आई थिंक जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है. इट इज मतलब यू डोंट हैव टू लुक मच इनटू इट. देन मे बी सैमसंग को भी जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है. यार अर्शदीप सिंह की जगह पे वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है.
जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह फिक्स्ड है, ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मतलब माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि अर्शदीप तो फिर भी ओडीआई फॉर्मेट में, सैमसन सिर्फ एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं, तो यू नेवर नीडेड टू रेस्ट हिम। इनफैक्ट इफ एनीथिंग मे बी रेस्ट ईशान किशन बिकॉज़ अब वो ओडीआई सेटअप में आने वाला है। एग्जैक्टली, तो सैमसन का रेस्ट करना नहीं बनता था। मे बी मैनेजमेंट जेन्युइनली इज जस्ट रेस्टिंग हिम लाइक दे आर रेस्टिंग अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल। हां, पर सेंस नहीं बनता। मे बी इट इज नॉट दैट डीप, बट सेंस नहीं है नहीं, और भाई इट विल मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर हिम, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा इनएविटेबली भाई। आप जब भी किसी भी दिन से बाहर होगा, कोई दूसरा बंदा परफॉर्म करता प्रॉब्लम है, होगी, भले ही सिलेक्टर्स ना बोले आपको, लेकिन पब्लिक तो बोलेगी बोलेगी। प्रेशर आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पेसर आउट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा आउट हुए, यश ठाकुर आ गए। मैं आई एम स्टिल वेटिंग, जो तुमने स्टार्टिंग में टीज कर दिया था कि क्या सारे लोग डिजर्व करते हैं, तुम किस पे शॉट्स देने वाले थे भाई? आई थिंक ये मे बी द लास्ट गाय जिनकी हम लोग बात कर सकते हैं, जो जिस पे शायद तुम ये सवाल उठाओगे, यही है क्या? तुम्हें यश ठाकुर के आने से कुछ वो है? नहीं तो फिर अच्छा और आ गया क्या? बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस भाई? आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज। पेसर्स में अभी आप जितने एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, भाई आई एम इन फॉर इट, बिकॉज वन साइड बता रहा हूँ, दिस इज अबाउट द 27 वर्ल्ड कप। एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी ऑफ लेट आप देखो तो प्रॉमिस दिखाया भी है, सैमसन इज इनकंसिस्टेंट, देन प्रसिद्ध कृष्णा तो है इनकंसिस्टेंट। ये तो आपको मानना ही ये तो आपको बोलना पड़ेगा। एंड आई थिंक यश ठाकुर को गिवन कि अब अर्शदीप भी आउट हो चुके, तो शायद आपको मौका मिलते हुए दिख भी सकता है भाई। तो आई होप कि इतने मौके नहीं मिले, लेकिन यहाँ से मिल वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ठीक है भाई, जब हम लोग बात कर रहे थे कि फेवरेटिज्म हो रहा है, नहीं देखो संजू सैमसन को आपने टीम से निकाल दिया, गौतम गंभीर ने एक और ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें आपको लग रहा है कि ओ मैन, ही इज नॉट दैट, ही इज नॉट प्रमोटिंग फेवरेटिज्म एट ऑल, क्योंकि हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं एंड मयंक यादव अंदर आ चुके हैं टीम के। इसके बारे में क्या लगता है? यही बोलना क्या ही बनता है। नहीं यार देखो, आई थिंक द पोटेंशियल इज टू बिग। पोटेंशियल नेमार का भी बहुत है। अरे भाई नहीं यार, कम ऑन भाई, 150 फेंकने वाला अगर एक आदमी मिल जाए हमें, जेन्युइन, जो डाले भी हो और मतलब फिट भी रहे। घर में फेंकते हैं जो अपने घर के साइड में जो नेट्स में बॉलिंग करते हैं, उसमें अनप्लेएबल होते हैं। If मयंक यादव is fit, I want him to play all the games. भगवान करे कि वो फिट रहे, बट जैसे उनकी ट्रैजेक्टरी चल रही है, खैर वन सेकेंड सेम बात है कि अभी ही मौका है वो एक्सपेरिमेंट करने का। एज वी कम क्लोजर टू द वर्ल्ड कप ये सब अलाउड नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। You can give him a try. In fact, I appreciate also मैच में थोड़ी कंटिन्यूटी दिखा रही है। तभी मुझे लग रहा है कि अगर मयंक यादव को मिल जाता है मौका, क्या पता अच्छा परफॉर्म कर दे। बट हर्षित राणा को निकालना, मैं वन सेकेंड कह रहा हूँ, पता मुझे कुछ नहीं, मैं गिव अप कर चुका हूँ जीजी के मैनेजमेंट को रीड करना कि ट्राई करने का भी। अगर हर्षित राणा बाहर हो सकते हैं ना, तो शायद सैमसन जेन्युइनली स्टेडियम, मुझे नहीं पता। बट वंस अगेन इट डज नॉट मेक सेंस। नहीं, मेरे लिए भी। एंड इट मे बी इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस टू अस, बिकॉज़ जीजी पता नहीं कौन से लेवल पे, हम जीजी तो अपने हम तो तुच्छ मनुष्य हैं भाई, हम लोग को क्या पता किस एटमॉस्फेयर पे वो भी बैठ के ऐसे तपस्या कर रहे हैं और वो बता रहे चीजें, हमें भी नहीं पता। बट मैं चाहता था वो कंटिन्यू करते, क्योंकि अभी अभी वो इंजरी से आए हैं, मैं वही कह रहा हूं, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। हां राइट, लेकिन मुझे नहीं पता। बट ठीक है भाई, मैं नहीं जानता। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को निकाल दिया गया एंड रिंकू सिंह अंदर आ चुके हैं। भाई ना भाई, वॉशिंगटन अक्षर could be in the वर्ल्ड कप, और आपको वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन भी करना। मुझे लगता है इसमें वॉशिंगटन सुंदर, मैंने संजू सैमसन का नाम लिया जहां पे उनको ड्रॉप करा गया, आई थिंक सो। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को भी ड्रॉप करा गया। यार यू नेवर नो, वॉशिंगटन सुंदर इज इन द स्कीम फॉर 27 वर्ल्ड कप, मतलब होंगे, आई थिंक सो। और ही हैज टू प्ले द टेस्ट मैचेस आल्सो। तो वॉशिंगटन सुंदर इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर राइट नाउ, उनको रेस्ट कराना सबसे सेंस बनता है। आई थिंक रिंकू सिंह के अंदर आने से एक जो पीछे आग लगी एक प्लेयर की, वो तिलक वर्मा होंगे, क्योंकि वो नंबर 5 नंबर 6 जहां पे भी खेलना है भाई, रिंकू सिंह उसी स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। एंड वाइस कप्तानी घमंड में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है किसी वाइस कप्तान की। आई थिंक सो जैसे रिंकू सिंह आ जाते हैं, दिस इज हेल्दी कंपटीशन बाय द वे। आई थिंक तिलक वर्मा के पीछे एक आदमी होना चाहिए जो कि उनको बोल सके कि अबे तेजी खेलना है। कप्तानी का मतलब ये नहीं कि अब आप कप्तानी रह सकते हो, तो आई थिंक वो रहेगा। बाकी बिश्नोई बाहर हो चुके हैं, पहले 16 मेंबर की स्क्वाड थी, अब 15 की हो चुकी है, तो बिश्नोई को बाहर निकाल दिया गया है। मैच में भी शायद मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो भी बाहर हो जाएंगे। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था, बाय द वे ये भी रिपोर्ट निकल के आ गई है कि ओडीआई सीरीज जो होनी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें शिवम दुबे इज गोइंग टू बी द रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी। तो हमें शिवम दुबे क्या पता ओडीआई में भी 1-2 मैच खेलते हुए जस्ट व्हेन यू थॉट ही इज आउट ऑफ फेवर, he cannot bowl, he will come in the team as the 6th 10 ओवर डाल रहे हैं वो बैठ के, कोई बड़ी बात इंग्लैंड के खिलाफ। अशोक भी आ गए हमारी टीम में, T20 टीम में। हाँ, बात करिए उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई आई थिंक वो ऑब्वियसली एक अच्छा स्मैट उनका काफी अच्छा गया था, तो फिर इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन वन सेकंड 150 वाली बात हमने करी। एग्जैक्टली, मयंक की जगह हम इनको भी, और 2 लोग हैं भाई इस टाइम पे इस टीम के अंदर जो कि 150 डाल सकते हैं। मेरा जो आखिरी पॉइंट था इसके ऊपर, लेट मी ब्रिंग्स एजेंडा मस्ट एजेंड। क्या भाई, जब आप सब प्लेयर्स ले रहे हो, रजत पाटीदार क्यों नहीं आया भाई? क्या एक मिनट रुक जाओ,
इरफान पठान ने पता क्या बोला है, जब आपके इतने लेफ्टीज हैं टॉप ऑर्डर में, तो इट इज ऑल द मोर रीजन व्हाई यू नीड समवन लाइक रजत पाटीदार। Why not? जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? इज इट बिकॉज वो एक सर्टेन फ्रेंचाइज के कप्तान है? क्या ये प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक सो ही डिजर्व टू बी इन द टीम। उनको होना चाहिए था कायदे से। अगर ये सब लोग भी आ रहे हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट हिम आल्सो? फेयर इनफ, ठीक है भाई। प्रॉब्लम इज कहां खिलाओगे भाई? स्क्वाड में तो रखो, इसमें तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेल सकते। टू बी इन द प्लेस ऑफ द कैप्टन नंबर 4 पे। वो तो खेलने को नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। ईशान किशन बाहर भाई, ये चांस देने की बात है। पाटीदार भी तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं बाकी ईशान किशन तो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं इस टाइम पे। मतलब इट इज जस्ट अबाउट हेल्दी कंपटीशन। मैं कुछ ऐसा मैं अपना वो ट्राई नहीं कर रहा, एजेंडा मस्त एजेंडा मैंने बस ऐसे ही कह दिया था मैं ट्राई नहीं कर रहा, बट ठीक है भाई, आप सब बताना कि आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आपके कमेंट्स है इसके ऊपर। ये जो भी डिसीजन अल्टीमेटली लिया गया, जस्टिस फॉर संजू सैमसन मुझे दिखना ही चाहिए कमेंट्स के अंदर। फिलहाल लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर। चलो भाई जरा मीम कॉर्नर पर चलो, क्योंकि ये पहला मीम 6-7 गेम टूर्नामेंट एंडेड ऑन 6 जुलाई। 6-7 भाई साहब, 6/7 ये तो मतलब पोएट्री हो गई भाई। क्या कहना चाहते हो भाई? डज दिस विजुअल ब्रेक योर हार्ट? भाई इट डज यार, मतलब मानना ही पड़ेगा आपको। ये मेरा जब पियर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं, जब पिछला अभी ब्राजील का मैच भी था, उसमें जब नेमार बाहर हुआ था, नेमार के लिए तो मुझे इवन मतलब बीइंग अ बार्सा फैन, मुझे तो घंटा कुछ वो सिंपैथी नहीं लगा होगा। मतलब मेरा उस सेंस में नहीं था कि भाई ये चलो ये फिट भी नहीं रह पा रहा था, या फिर डिड ही डिजर्व टू बी इन द टीम, या वो वाले सवाल थे। मतलब होगा, बट मतलब भाई इट वाज मोर अबाउट द जर्नी, कि आप इनको देखते आ रहे हो भाई, जब से छोटे आप तब से इनको देखते आ रहे हो। We'll talk about Neymar also. When a guy himself says in his documentary that he plays for fun, उसको एक greatest बनना ही है, राइट, बट then maybe then that is fine. मतलब पर ये भाई ये फुटबॉल जो लेके गए हैं भाई, ये लोग इंडिया के अंदर फुटबॉल इतना फेमस पिछले कुछ टाइम में सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 3 प्लेयर खेल रहे थे, रोनाल्डो, मेसी और नेमार, एंड नेमार इज इन दैट प्लेस भाई। मैं हार्टलेस हूं ये आपको मानना पड़ेगा। तो जब मैंने उसकी वो देखा था, एंड उसके बाद जो है रात भर वो आ रहे थे, एडिट्स आ रहे थे उसके, तो मुझे लगा था कि भाई आज नेमार है, कुणाल खेमू लॉस्ट द वर्ल्ड, ये कुणाल खेमू, और कल ये रोनाल्डो हो सकता है। तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो भाई? नहीं, रोनाल्डो ही कर रहे हो। हाँ, तो मैं रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ भाई, कि ऑब्वियसली भाई मतलब फाइनली लास्ट टाइम ज्यादा बुरा लगा था, इस टाइम ज्यादा बुरा लग रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम ज्यादा बुरा लगा। हाँ, लास्ट टाइम ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आई इस डिड टाइम नॉट मुझे सी लग दैट रहा है कमिंग। इतना दुख नहीं है रोनाल्डो फैंस को। नहीं, दुख तो है ही भाई, नहीं ऑब्वियसली होगा, लेकिन मुझे लगता है कतर वाले उसमें इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कतर वाले में पता है क्या, वो बिल्डअप था पूरा, कि आपको पता है कि द स्कोर लाइन इज एट 2-1 और गोल नहीं आ रहा है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अभी हमने कुछ नहीं किया तो हार जाएंगे। यहाँ था अच्छा भी एक्स्ट्रा टाइम तो जा रहा है, चक्कू। हाँ, मतलब गेम थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक था, आई वुड से फॉर श्योर, बट इन जनरल आई वुड से भाई अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पोर्चुगल की स्क्वाड वैसे बहुत अच्छी खेलते हैं अलग तरीके से, वो हमें पता है सबको, खेलते एकदम। Was he the worst player on the pitch? नहीं यार, ऑब्वियसली नॉट। कौन था भाई? मेरे हिसाब से द प्लेयर हु डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट वाज ब्रूनो फर्नांडिस। विटीनिया? आज तो विटीनिया चलो ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड कप ही उसका एक्सपोज हो गया बेचारा, बट भाई वेरी सैड एंडिंग। सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। दैट्स हाउ आई वुड से। गोली मार देता कम से कम क्या, ये तो सब कुछ ही हो जाता भाई। मतलब कम से कम गोल मार देता, एटलीस्ट कुछ वो होता ना कि चलो फैन से नहीं भाई, गोल भी मारता तो भी उतना ही दुख होता। नहीं, एंड तो एंड है भाई, इससे द गोल इज टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट टू स्कोर इन मैचेस भाई। चाहे वो गोललेस रह के वर्ल्ड कप जीते। वो था वन सेकंड, मैं बहुत हार्टलेस हूं गाइस, बहुत हार्श बता रहा हूं। आई थिंक ही शुड हैव बीन सब्ड ऑफ। कौन? रोनाल्डो? आई थिंक ही वाज वेरी बैड ऑन द गेम प्लान वाज सच कि उसको रखना ही पड़ता। क्यों? पेनल्टीज तक वो चाह रहे थे। दैट वुड बी द ओनली एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक ही वाज वेरी बैड। इनका पूरा प्लान ही ये था कि आप एक्स्ट्रा टाइम तक खींचो और फिर पेनल्टी से लेके जाओ, वही ना, मतलब डरपोक की तरह खेलोगे। एंड स्पेन वाज आल्सो सो बैड भाई, क्या कैसे? बट ऑब्वियसली बेटर देन पोर्चुगल, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब खोलने पे आ गए तो द स्टैंडर्ड्स आर सो लो फॉर स्पेन शुड हैव वन दिस गेम सो मच अर्लियर, बट एनीवे मतलब बट रिस्पेक्ट टू रोनाल्डो भाई, फाइनली वो जर्नी एंड हो चुकी है। तो इस पे रिस्पेक्ट इस वक्त क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि अब खत्म हो रहा है भाई। हाँ, पर मतलब फाइनली ही इज हेडिंग आउट भाई। अब पोर्चुगल, डू वी नो दैट? कितना नहीं हो चुका है भाई, इतना आगे वो लेके आ गया पोर्चुगल। The moment he realizes Ronaldo is sticking for another 4 years, वो मार देगा अपने आप को कि भाई हो गया, खत्म हो गया। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। हो गया भाई मेरा। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक। ब्राजील इन एवरी वर्ल्ड कप सिंस 2002, मिस्टर पैट्रिक, क्या कहना चाहते हो भाई? ब्राजील का भी वही है भाई, ब्राजील कितना डिसअपॉइंट करती है भाई टीम भाई। ब्राजील एंड शर्म आनी चाहिए भाई। पोर्चुगल, मतलब ब्राजील की तो चलो हेरिटेज भी रही है फॉर देम टू परफॉर्म लाइक दिस, जिस तरीके से उन्होंने पिछले काफी टूर्नामेंट्स में करते हुए आए हैं,
इट इज जस्ट सैड भाई कि कहाँ, और टीम आप उनकी देखो भाई, ये टाइम पे क्या हुआ करती थी और अब इस टाइम पे क्या है। मतलब ऑफ द बेंच जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो आपको लग रहा है कि भाई नेमार को तो देख के मुझे लग रहा था कि आई डोंट थिंक ही कैन इवन वॉक। उसको शायद वो जेन्युइन वो सपोर्टर चाहिए भाई, उसके साथ वो खेल सकता है, वरना नहीं खेल पाएगा। तो आई थिंक इट्स जस्ट सैड, नेमार की भी बेचारे की भी जो स्टोरी है वो ऐसी एंड हो गई भाई। एटलीस्ट ही स्कोर्ड अ गोल इन हिज लास्ट गेम। हाँ वो ऑब्वियसली आप कह सकते हो, पेनल्टी मिल गई उसको, एंड में उसने गोल मार दिया, ऑब्वियसली इट वाज गुड टू सी, बट एटलीस्ट उसने तो मारा। वाओ यार, वाओ वाओ यार। नहीं भाई, बट भाई तुम कैसे से हो भाई, तुम्हें दुख नहीं हो रहा क्या भाई? मैं 23 वर्ल्ड कप हारे थे तो मैं पागलों की तरह मैं दिमाग खराब मैं हंसने लग गया था। तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ? हाँ बट स्टिल मेरे को ऐसा चीजें था। तुम ये सोचो भाई, अभी ये रोनाल्डो नेमार का हुआ है, हाँ। भाई मैक्स 3-4 मैचेस और फिर मेसी का भी हो जाएगा। मेसी का तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तो द थॉट ऑफ यू वाचिंग हिम प्ले फॉर अर्जेंटीना लास्ट टाइम, दैट इज अ बिग थिंग भाई। कहाँ इसके बाद कहाँ भाई, द एरा इज कमिंग, ट्रूली कमिंग टू एन एंड, वो चीज अब हिट हो रही है कि हाँ भाई बड़े हो गए। चलो भाई भैया वो नेक्स्ट विंग के ऊपर चलो भाई। आतंक का दूसरा नाम, पहला आज भी भाई केएल राहुल पे थोड़ी रिस्पेक्ट ले आओ अब, ठीक है? ये बहुत झेल लिया अब, ये मीम्स ना। मैच में अच्छा भी खेला है यार। हाँ तिलक ने तो अच्छा भी खेलना स्टार्ट कर दिया। पहला आज भी केएल राहुल यार, कम ऑन, ये सब फालतू की बात है भाई। केएल राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। केएल राहुल इज बेटर देन नेमार। केएल इज बेटर देन नेमार फॉर श्योर। ब्राजील से क्या जीता? Although it is much easier to win for India than it is to win for Brazil भाई। Brazil is like the Australia of football। हाँ पर वो हिस्टोरिकली ना, हिस्टोरिकली 2002 में जीते अभी यार। तो 2002 कम है क्या भाई? 2002 में नेमार कहाँ खेल रहा था? 14 में आ गया था। हाँ कम ऑन भाई, नहीं भाई फीफा वर्ल्ड कप जीतना वो एक्सट्रीमली डिफरेंट वो है, बॉल गेम ही अलग है भाई। 2014-2002 में 12 साल का फर्क है। हाँ 2025 और 2013 में भी 12 साल का फर्क था। हाँ पर इंडिया का गिवन होता है ना कि वो टॉप 4 टीम्स में तो रहेगी रहेगी। मैं तो केएल राहुल का सपोर्टर, फीफा मैं भी केएल राहुल का सपोर्टर हूँ, मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ। लास्ट में ही देखो भाई, who can't even beat a tortoise। ओए कोहली कौन लेके आया? कोहली 2021 कोहली कौन लेके आया? उससे वैसे कोहली ने क्लच इनिंग खेली थी पाकिस्तान वाली। हाँ और हाँ बेटे, जब सब लोग नहीं करते, शाहीन को छक्का उसने ही मारा था एंड में आके। भाई ये ये नहीं चलेगा। गायकवाड़ कहाँ से? हाँ मैं भी कह रहा हूँ, गायकवाड़ भी इसके अंदर आप ले आए भाई। ये चलो अभी तक आतंक के नाम में केएल राहुल और आप आज पता क्या धोनी का बर्थडे धोनी साहब। किसी सीएसके प्लेयर कुछ बोला तुमने? रिस्पेक्ट टू आरसीबी फैन। नहीं मैं तो कह रहा हूँ गायकवाड़ को नहीं होना चाहिए भाई। गायकवाड़ और इसका विनर कौन है इस डिबेट का? Who can't even beat a tortoise? से कौन हारेगा इसमें? Whoa, भाई I think right now it's गायकवाड़। और कौन हो सकता है भाई? तिलक वर्मा को आप कुछ भी कह रहे हो, T20 वर्ल्ड कप में था भाई, गायकवाड़ कंटेंशन में भी नहीं था। मैं नहीं झेलूंगा। गायकवाड़ प्रोबेबल 50 में भी नहीं थे शायद, प्रोबेबल 50 की स्क्वाड में भी वो नहीं होते भाई यहाँ पे। बट ठीक है, मीम्स आप ही भेजते हैं तो भेजते रहा करिए सर, आगे भी अभी फीफा वर्ल्ड कप अभी लंबा चलना है, तो आपके जो मीम्स होंगे, आज मेसी जीतेगा तो हाँ उसकी बातें हम लोग करेंगे, तो आप लोग भेजते रहा करिए। बाहर हो रहे हैं अभी तुम्हें तो लंबा टाइम है भाई, अभी कहाँ तुम लोग सोच रहे हो बाहर होने का? तुम लोग का एटलीस्ट सेमीज तक तो जाना ही है, फिर सेमीज में शायद इंग्लैंड से मैच होगा, इंग्लैंड वाला मैच आपको देखना पड़ेगा। बट लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भाई। आज जो मैच हमें मिलने वाला है उसका जरा प्रीव्यू करते हैं जल्दी से जल्दी। मैं आपको बताऊं नेट सेशंस में हमें क्या देखने को मिला है, देन वील टॉक अबाउट क्या क्या पॉइंट्स इस टाइम पे बन रहे हैं। देखो अपेरेंटली ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसी बातें हुई थी आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट आयरलैंड एंड द फर्स्ट T20 अगेंस्ट सेकंड T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, कि यार वेदर काफी विंडी था एंड उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई हमें खेलने में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं थोड़ी पिच रिपोर्ट बता दूं अभी? हाँ बताओ। आने वाले मैच की ट्रेंड पिच पे मैच है गाइस। हिस्टोरिकली इट हैज बीन अ गुड बैटिंग सरफेस इन वाइड बॉल क्रिकेट। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे पाकिस्तान का है T20 में, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही 233 का। वी हैव वन जॉब। सुनो लेकिन आज का जो दिन है, आज के दिन में, कल नहीं है ये प्रॉब्लम, आज के ही दिन में विंडी मौसम है और बारिश भी हो सकती है। अबे बारिश क्यों हो रही है? तो इनिशियली सीमर्स को हेल्प मिल सकती है। ओके कल होता अगर तो कल काफी सनी वो है, फोरकास्ट है, कल ग्रेट बैटिंग टाइम्स होते हैं। आज शायद फिर से आपको बॉलर्स को मदद मिलते दिख जाए बिकॉज ऑफ द वेदर, एंड वेदर प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन इंग्लैंड। अगर T20 में कोई भी रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, चाहे वो किसी भी स्टेडियम तो हमें तोड़ना है, वो लानत है भाई, वो क्रिकेट पे लानत है, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट पे वो चीज लानत है कि ये टीम रिकॉर्ड बना रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आप टॉस जीते करोगे क्या?
अगर बारिश के चांस है तो आपको चेस करना चाहिए यार। यहाँ पे 16 में से 10 T20 में पहली टीम जो बैटिंग करी वो जीती है। अच्छा, ओ डैम भाई साहब, तो ये तो फंस गए फिर आप। फंस गए। इट्स अ गुड टॉस टू लूज। भाई मुझे नहीं पता, वन सेकंड, अगर आपने पहले बैटिंग करने का सोचा है हेरिटेज को देखकर, अगर इनिशियली हवा चल रही है, सी मूड मिल गया तो क्या पता आउट हो जाओ। नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि अगर ये तुमने बता दिया विंडी होने वाला है तो फिर तो एक्सक्यूज रेडी है। क्या अगर हारे यार, वो हवा बहुत तेज थी यार, वो मैं देख ही नहीं पा रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी वहां पे भाई। ये क्योंकि जर्नलिस्ट ने बहुत क्रिटिसाइज करा इस चीज को, क्या कि वह हार रहे थे तो अभी तक आप एक्लिमेटाइज हो ही नहीं पाए कंडीशन से, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों में जो पूरा वेदर कंडीशन था अभी तक जितने भी हमने मैचेस खेले सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो इतने टाइम रहने के बाद भी आपको अभी तक टाइम लग रहा है, दूसरी टीम भी वही खेल रही है, वो भी उसी विंड कंडीशन में खेल रही थी। ये हवा जो है ना, ये 50 डिग्री की गर्म हवा, लू लगा दो वहां पर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 100 डिग्री की हो जाए, जलने की स्थिति आए, हम आयरलैंड से नहीं हार सकते। हाँ वही ना, डोंट गिव मी एन एक्सक्यूज कि हवा ऐसी हो गई थी वैसे हो गई थी इतने किलोमीटर पर आवर पे इसलिए जो हम आयरलैंड से हार गए। कुछ कैसा भी हो, आयरलैंड के पास आपके 100th रिसोर्सेज भी नहीं है, आपके इसको एक्सक्यूज नहीं उनसे। और क्लीन स्वीप हुए आप। हाँ, दोनों मैचेस हारे हो। तो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। बाकी मैंने ये देखने को मिला है, विजुअल्स ऐसे आए थे कि अभिषेक शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में काफी लंबी बात हुई है जब वो पिच को एनालाइज कर रही कैसे प्ले आउट कर सकती है। मतलब सैमसन बेंच, वो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ भी, चाहे आपके घर में किसी की शादी है, चाहे आपके मामा का बेटा हो गया, बेंच कौन होने वाला है? वो संजू सैमसन होने वाले हैं। ये चीज, दिस इज अ कांस्टेंट। बाकी सूर्यवंशी जब वो नेट्स में बैटिंग कर रहे थे और थ्रो डाउन दे रहे थे, तब उनके स्टमक पे बहुत तेज एक बॉल पड़ी है। हमारे जो रघु साहब हैं जो कि वो पूरे थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं, उनने बहुत तेज मार दिया था बेचारे सूर्यवंशी के, बट कोई सीरियस इंजरी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ट्रेनिंग सेशन में संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ये तीनों नहीं आए थे, संजू सैमसन भी नहीं आए थे। ये आपको नोट करने की जरूरत है, क्योंकि दिस प्रॉब्ली मींस कि संजू सैमसन नेक्स्ट मैच में भी नहीं खेलने वाले। श्रेयस अय्यर के बारे में बोला गया है कि वो प्रिकॉशन लेते क्योंकि उनकी एक फिंगर इंजरी जिसको वो हील करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहते थे। सूर्य कुमार यादव ये 2 साल तक यही चलेगा। जब भी रन नहीं आएंगे आपको पता है, फिंगर उनकी एल्बो थी, लाइव रिस्ट इंजरी थी, अब यहाँ पे आपको पता है फिंगर होने वाली है। इंग्लैंड अपनी प्लेइंग इलेवन निकाल दिया है, वो अनचेंज्ड है, सेम प्लेइंग इलेवन वो खिलाने वाले हैं। बाकी इंग्लैंड टीम के बारे में एक ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि उन्होंने रात भर फीफा वर्ल्ड कप देखा था, जो इंग्लैंड का मैच था मेक्सिको वाला, तो उन्होंने रात भर वो मैच देखा था, वहां पे पूरी उन्होंने स्क्रीन लगा रखी थी अपने ड्रेसिंग रूम में, तो काफी अच्छा माहौल वहां पे था भाई। आई थिंक नैरेटिव पॉइंट्स की बात करें, आई थिंक दिस इज अ मस्ट विन मैच, क्योंकि अगर आपको सीरीज जो है जीतनी है तो आज आपको जीतना ही पड़ेगा। अगर आप आज हार गए तो आप एट मैक्स ड्रॉ ही कर सकते हो, तो उसमें वो नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक, सूर्यवंशी की मास्टर क्लास लोडिंग है अभी, या फिर सूर्यवंशी की मास्टर क्लास लोडिंग है? हाँ। आर वी पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन दैट यंग? 50 भाई, 50 भाई। मैं चाहता, मैं तो बोलूंगा ही नहीं कुछ। मैंने ये चीज मैंने अपने दिमाग में बैठा रखी है। वर्ल्ड कप में देख लिया। मेरा एक और हार्ट ब्रेक, सूर्यवंशी रन नहीं मार रही है, मेरा एक और हार्ट ब्रेक। नहीं, मैंने बस इसलिए बोला आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर भाई। तो मेरे से मतलब आई नो कि वो देख, क्योंकि मैं चाह रहा था तुम भी आंसर दो, पर तुमने तो बीइंग अ हार्टलेस गाय दैट यू आर, तुम कह रहे हो ठीक है भाई। देखते आप लोग बताना आपकी क्या होने वाली है। एक जो चीज जो है, जो सारे जितने भी एक्सपर्ट्स वो चीज बोल रहे हैं, इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी लेफ्टीज इन द बैटिंग ऑर्डर, एंड दैट इज व्हाई अश्विन ने एक चीज बोली कि मैनेजमेंट एक ना एक मैच में चीज ट्राई करेगी जहां पे वो संजू सैमसन को नंबर 3 पे खिलाएंगे और तिलक वर्मा बाहर हो जाएंगे, और बाकी जो सारे प्लेयर्स थे, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सब एक एक ऑर्डर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। डू यू सी दिस हैपनिंग? हाउ डज हिम बैटिंग एट नंबर 3 सॉल्व द इशू? तो एनीवे टॉप ऑर्डर में एक राइटी तो है ही ना, चाहे ओपनिंग करे चाहे नंबर 3 पे करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, संजू सैमसन तो है ही नहीं है ना अभी। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू खेलेंगे, मतलब तीनों खेलेंगे, परेशान भी खेलेंगे। हाँ, तिलक वर्मा बाहर हो जाएंगे, बाकी सब जो एक एक शिफ्ट नीचे हो जाएंगे। तो इसके बारे में, क्योंकि अगेन भाई अश्विन ने ये चीज बोली है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि श्रेयस अय्यर एट नंबर 5, हाँ, नहीं, टू लो फॉर हिम, डजंट मेक सेंस यार। मुझे भी ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि उसके चक्कर में, चलो एक बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है, बट अब उसके चक्कर में अब पूरी टीम का ही स्विच बिगाड़ दो, कह दो कि नहीं पूरी टीम ही चेंज हो जाएगी इसके चक्कर में। पता क्या है, श्रेयस को नंबर 3 पे बैटिंग करा दो और मिडिल ऑर्डर में एक राइट हैंडर ले आओ कोई। हाँ, probably that would make more sense. Exactly, right. पर अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें, फाइनली क्या हमें चेंजेस दिख सकते हैं? उसमें जो है केवल एक बात हो रही है, और वो संजू सैमसन नहीं है। तो संजू सैमसन इस मैच में बाहर ही रहने वाले हैं, बाकी टीम सेम होने वाली है। सिर्फ एक चेंज जिसकी बात चल रही है वो ये है कि शायद प्रिंस यादव को मौका मिलेगा इस मैच में, एंड बाहर जो होंगे हमारे रवि बिश्नोई होने वाले हैं, विच इज ऑल्सो फेयर। अगर हवा चल रही होगी, यू माइट वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा पेसर, और बिश्नोई का जैसा फॉर्म था,
शायद उनको भी रेस्ट देना पड़ेगा Rest. इन द सेम ब्रेथ अगर वो खेलते भी हैं आई डोंट माइंड। आपने कहा फॉर्म जो एक मैच के लिए खराब हुआ है, एक और मैच खेलकर ही फॉर्म दोबारा वापस भी आ सकता है। राइट एंड दिस इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। नहीं वैसे भी ना एक मैच के बेसिस पे आप ये नहीं बोलोगे नहीं अब इनको निकाल ही देना चाहिए, तो भाई मतलब इसमें सही गलत नहीं है, जैसे भी हो जाएंगे मेरे हिसाब से आई वुड पर्सनली वांट कि प्रिंस खेलें, क्योंकि अब तो तुमने कंडीशंस भी यहाँ पे बता दिया, प्लस लाइकली है ईदर वे इंग्लैंड में हर पिच पे आप वो 2 स्पिनर वाला टैक्टिक कहाँ यूज होता है वो देखते हो भाई, तो आई ऑल्सो होप कि प्रिंस को खेलने का मौका मिले। एंड बाकी इंडिया भाई कम ऑन जीत रहे, यू हैव लास्ट टू वर्ड जल्दी जीत रही है भाई, इंडिया जीत रही है भाई। आप कमेंट करके बताना, कल सुबह इस मैच का रिव्यू लेकर आएंगे आपके साथ। सब्सक्राइब करिए, सी यू टुमारो।